Dear student and viewers, I am Dr. Fakhruddin from Islamia Group of College, देवबंद। आज हम चर्चा करेंगे उस कार्यक्रम के ऊपर जिसके बारे में पिछले हफ्ते एक लेटर SCERT यूपी से प्राप्त हुआ है। हमने उस लेटर को देखा और पढ़ा। यूट्यूब पे भी बहुत सारी चर्चाएं इंटर्नशिप के द्वारा इंटर्नशिप के लिए की गई और यह देखा गया कि उसमें जो बातें लिखी हुई हैं वो बार बार विद्यार्थियों के फ़ोन आते रहे कि वास्तव में इंटर्नशिप कैसे की जाएगी। जो इंटर्नशिप जो ऑनलाइन होनी है और कोविड-19 के चलते विद्यालय बंद है, बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, तो हम ऑनलाइन इंटर्नशिप कैसे करेंगे। तो इसका एक कार्यक्रम SCERT यूपी, डाइट और एक फाउंडेशन जिसका नाम है प्रथम फाउंडेशन, उसके माध्यम से सीखना कार्यक्रम तैयार किया गया है और उसके माध्यम से इंटर्नशिप का प्रोग्राम संचालित किया जाएगा। इसके मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो शामिल किए हैं वो विद्यार्थियों को समझाने के लिए बताया है कि किस प्रकार से उनको ट्रेनिंग करनी है। इसमें पहला है, आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर कि DLED सत्र 2018 चतुर्थ सेमेस्टर एवं सत्र 2019 द्वितीय सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं को सूचित किया जाता है कि कोविड-19 महामारी के चलते उनकी इंटर्नशिप करके सीखना कार्यक्रम के अंतर्गत SCERT यूपी, डाइट, प्रथम फाउंडेशन जो कि एक NGO है के निर्देशानुसार ऑनलाइन होगी, जिसके लिए शासन द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उस पर सभी प्रशिक्षु विशेष ध्यान देते हुए निम्न प्रकार कार्यक्रम करेंगे या कार्य करेंगे। तो क्या है कि पहला बिंदु है इसमें कि ऑनलाइन इंटर्नशिप हेतु प्रशिक्षुओं के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसकी अवधि 3 घंटे होगी। इस बिंदु को समझने का प्रयास करें कि ट्रेनिंग शुरू होने से पहले सबसे पहले जो हमारे प्रशिक्षु हैं, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर में हो चाहे वो 4th सेमेस्टर में हो, उनके लिए 2 दिवसीय एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जो कि SCERT और डाइट और प्रथम फाउंडेशन की तरफ से होगा और उस कार्यक्रम की अवधि 3 घंटे होगी। वो आयोजित किया जाएगा जिसमें आपको ट्रेनिंग कैसे की जाएगी उसके विभिन्न पॉइंट्स के बारे में आपको बताया जाएगा। इसमें पहले दिन आपसे जो काम कराया जाएगा, आपको जो बताया जाएगा वो है हिंदी शिक्षण से संबंधित क्रियाएं, और इसी के साथ साथ दूसरे दिन जो आपने पहले दिन जो क्रियाएं सीखी, यानी कि पहले जो हिंदी शिक्षण से संबंधित जो क्रियाएं आपने सीखी, दूसरे दिन आपसे पूछा जाएगा कि आपको उस कार्यक्रम में कोई परेशानी तो नहीं हुई। जो समस्याएं आपके सामने आई, जो मस्तिष्क में समस्याएं उभरी, उन समस्याओं का समाधान अगले दिन के लेक्चर में किया जाएगा। इसके अलावा इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत जो कि 3 घंटे का है, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है कि जो प्रशिक्षण है वो 3 घंटे का होगा। इसमें 2 दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत प्रत्येक प्रशिक्षु द्वारा ऑनलाइन एक फीडबैक फॉर्म भरा जाएगा, यानी कि आपके ही मोबाइल में दिखाई देगा फीडबैक फॉर्म, जो आपको लिंक दिया जाएगा, वहाँ पर आएगा, उसमें भरा जाएगा जो कि आपको दिए गए प्रशिक्षण के संबंध में होगा। इसके अलावा जो प्रशिक्षुओं को जो काम करना है वो देखें जरा कि प्रत्येक सप्ताह प्रशिक्षुओं के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन आयोजित किया जाएगा। यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है और कोई प्रशिक्षु रह ना जाए, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा कि प्रत्येक सप्ताह यानी कि 5 सप्ताह का एक कार्यक्रम होगा, तो उसमें प्रत्येक सप्ताह आपसे एक चर्चा की जाएगी जिसमें प्रत्येक सप्ताह की आपकी गतिविधियों के बारे में जानकारी ली जाएगी और अगले सप्ताह के बारे में आपको बताया जाएगा, उस पर भी चर्चा की जाएगी। और जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा कि ये कार्यक्रम जो होगा इंटर्नशिप का वो आपका 5 सप्ताह का होगा, जिसमें सभी प्रशिक्षुओं की उपस्थिति अनिवार्य होगी, क्योंकि ये सारा कार्यक्रम ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन ही आपकी अटेंडेंस होगी, ऑनलाइन ही आपकी गतिविधियां दर्ज होंगी और ऑनलाइन ही आपका सारा का सारा फीडबैक भरा जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रशिक्षु जो है वो इससे वंचित ना रहे। और सभी प्रशिक्षुओं की निगरानी एवं सहयोग हेतु एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें डाइट के नोडल अधिकारी एवं 2 प्रथम फाउंडेशन के रिसोर्स पर्सन उससे जुड़े हुए होंगे, यानी कि आपकी निगरानी के लिए और आपको सुपरवाइज करने के लिए उसमें एक डाइट से और 2 प्रथम फाउंडेशन से जो सम्मानित व्यक्ति होंगे वो आपकी मॉनिटरिंग करेंगे
कि जो प्रशिक्षु हैं वो सही दिशा में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आगे देखिएगा कि प्रशिक्षुओं का बेसलाइन असेसमेंट, यानी कि 3 प्रकार का आपका यहाँ पे असेसमेंट होगा। इसको ध्यान से सुनिएगा कि प्रशिक्षुओं का 3 प्रकार से असेसमेंट होगा। पहला होगा बेसलाइन असेसमेंट। बेसलाइन का मतलब है कि प्रारंभ में जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी उस ट्रेनिंग के ऊपर आपसे एक फीडबैक फॉर्म भरा जाएगा जिसमें आपको दिए गए प्रशिक्षण के बारे में आपसे प्रश्न किए जाएंगे। दूसरा है मिड टर्म असेसमेंट। मिड टर्म का मतलब है कि बीच में तीसरे सप्ताह में या चौथे सप्ताह में जब भी वो फीडबैक फॉर्म भेजेंगे वो आपके पास तक पहुंचाया जाएगा। प्रत्येक जो डीएलएड संस्थान है वो अपने प्रशिक्षु तक उस लिंक को पहुंचाएगा और उस लिंक के माध्यम से आप जो हैं मिड टर्म असेसमेंट देंगे और लास्ट में जब 5 सप्ताह का प्रशिक्षण आपका पूरा होगा तो आपका फाइनल असेसमेंट किया जाएगा, वो भी आपका ऑनलाइन ही होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सारी प्रक्रिया जो है ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है और आपको बहुत ही सजगता और सतर्कता के साथ में इस कार्यक्रम को करना है। सभी प्रशिक्षु, यानी कि मैं समझता हूँ कि आज के समय में सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं और जिन्होंने जूम ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ है वो उसको डाउनलोड कर ले और एक बार उसको चलाना सीख ले। किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें आती है तो मैं डॉक्टर फखरुद्दीन, मेरा नंबर यहाँ पे आपके पास तक पहुँच जाएगा। आप कॉल करके मुझसे इसको मालूम कर सकते हैं कि जूम ऐप कैसे संचालित होगा, कैसे इससे जुड़ सकते हैं, हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप कैसे बना सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, लेकिन 3 चीज़ें यहाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए कि पहला है व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ेंगे और अपने जिनको आप ट्रेनिंग देंगे उनको भी आपको जोड़ना है। दूसरी चीज़ है फेसबुक, क्योंकि आप जानते हैं कि SCERT द्वारा पिछले लगभग 2 माह से लेक्चर दिए जा रहे हैं, वो फेसबुक लिंक पर आ रहे हैं और हम अपने विद्यार्थियों को लगातार व्हाट्सएप ग्रुप पे और साथ साथ कॉलेज के फेसबुक लिंक पर जिसका नाम है इस्लामिया ग्रुप ऑफ कॉलेजेस देवबंद, उस लिंक पर लगातार हम अपने विद्यार्थियों को वो लिंक भेज रहे हैं। वो लगातार हमारे विद्यार्थी लेक्चर सुन रहे हैं और उन्हीं के आधार पर असाइनमेंट भी तैयार कर रहे हैं। तो वो हमारे विद्यार्थी जो इस्लामिया ग्रुप ऑफ कॉलेज के विद्यार्थी हैं, BTC के विद्यार्थी हैं, वो बहुत सजग हैं और लगातार इस कार्यक्रम में अपना प्रतिभाग कर रहे हैं। तो वो जिनके पास और इसके अलावा जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं उनको समझना चाहिए कि यहाँ पर कि वो लोग भी जूम ऐप का इस्तेमाल करना सीखें। इसके अलावा जो ऑनलाइन इंटर्नशिप हेतु सर्वप्रथम सभी प्रशिक्षु कक्षा 1 अथवा 2, यहाँ पे ये विकल्प दिए गए हैं आपके लिए कि 2 विकल्प हैं। पहला ये है कि कक्षा 1 एवं 2 या कक्षा 6 से 8 तक के 8 या 10 छात्रों का एक समूह बनाएंगे, यानी कि जहाँ पर आपने प्रथम सेमेस्टर की या जो 4th सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उन्होंने प्रथम सेमेस्टर की, सेकंड की, थर्ड की जहाँ ट्रेनिंग की है, या आपके गांव में, कस्बा में जो प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ पर रहते हुए आप 8 या 10 ऐसे बच्चों का चुनाव करेंगे जिनको हिंदी शिक्षण में कुछ परेशानी होती है या जिनको अंक गणित में कोई परेशानी होती है, वो सवालों को नहीं समझ पाते, गणितीय संक्रियाओं से वो लाभ नहीं उठा पाते या उनको नहीं कर पाते। उनका आपको चयन करना है और चयन करने के उपरांत उनके अभिभावकों से मिल करके, क्योंकि छोटे बच्चों के पास तो मोबाइल नहीं होगा, तो उनके अभिभावकों से संपर्क करके आप उनका मोबाइल नंबर लेंगे उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप बना करके आप जो हैं अपने आप को भी उसमें शामिल करेंगे और जो अपने आपके अभिभावक हैं आप उनको भी शामिल इसमें कर सकते हैं, जिससे इसकी अच्छी मॉनिटरिंग हो सके। इसके अलावा जो आपको यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है वो यह है कि जैसा कि द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं वो प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाते हैं और जो 4th सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं वो जूनियर स्कूल को या उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाते हैं जो कि 6 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक के होते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी ऐसा कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है कि किसी भी कक्षा के विद्यार्थियों का चयन वो कर सकते हैं, लेकिन अच्छा ये होगा कि वो विद्यार्थी जो 4th सेमेस्टर के हैं वो कक्षा
6 से 8 तक के विद्यार्थियों का चयन करें, यानी कि जो बालक अब जो हैं वो 6 क्लास में आए हैं या ऐसे बालक जो कक्षा 1 में आए हैं उनका वो चयन करें और अपने व्हाट्सएप पर उनका एक ग्रुप तैयार कर लें उनके अभिभावकों की माध्यम से या उनकी सहायता से। इसके अलावा आगे देखिएगा कि समूह में मुख्यतः उन छात्रों को चिन्हित किया जाएगा जिन्हें सरल पाठ पढ़ने तथा अंक गणित में कठिनाई आ रही हो। इसके अलावा यदि किसी कारणवश प्रशिक्षुओं का संपर्क छात्रों से नहीं हो पाता, यानी कि छात्र नहीं मिल पाते प्राथमिक विद्यालय के, क्योंकि स्कूल तो बंद है, लेकिन तो जो प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ पर कार्यालय खुले हुए हैं, अध्यापक गण आ रहे हैं, तो उनसे आप जा कर के छात्रों की सूची, उनके अभिभावक का नाम और उनका मोबाइल नंबर आप ले कर के उनके जो शिक्षक गण हैं उनका आदर करते हुए, उनका ध्यान रखते हुए, सहयोग करते हुए आप उनसे लिस्ट प्राप्त करें, ठीक है, और उसके माध्यम से अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। इसके अलावा सभी प्रशिक्षु 8 या 10 छात्रों का यह समूह स्कूल शिक्षकों एवं छात्रों के अभिभावकों के सहयोग से व्हाट्सएप पर बनाएंगे और उनको मोबाइल कॉल के द्वारा शैक्षिक गतिविधियों से अवगत कराएंगे, यानी कि जो एक्टिविटीज़ होंगी उनसे आप अवगत कराएंगे। वो एक्टिविटीज़ आपको कैसे प्राप्त होंगी आप देखिएगा आगे कि प्रतिदिन छात्रों के अभिभावकों को व्हाट्सएप पर ही शैक्षिक क्रियाकलापों को सेंड किया जाएगा, यानी कि जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है उस ग्रुप पर जो बच्चों के अभिभावक हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर जो शैक्षिक क्रियाकलाप जो कि प्रथम फाउंडेशन के द्वारा तैयार किया गया है वो उनके पास तक सेंड किया जाएगा और समस्त अभिभावक अपने बच्चों की शैक्षिक क्रियाकलापों को पूरा करने में सहयोग प्रदान करेंगे, यानी कि जो बच्चे घर में रहते हुए क्रियाकलाप करेंगे, जो गतिविधियाँ करेंगे, चाहे वो हिंदी पाठ के संबंध में हो, गणित के संबंध में हो, जैसा ही कार्यक्रम उसके पास पहुंचेगा अभिभावक उनको समझाएंगे अपने बच्चों को और उनको पढ़ाते हुए उनकी एक क्लिप तैयार करेंगे और तैयार करने के बाद उसको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे। तो इस प्रकार से एक ग्रुप भी बनेगा, ग्रुप में आपके लिए शैक्षिक कार्यक्रम सेंड किया जाएगा प्रथम फाउंडेशन की तरफ से और वो अभिभावकों तक पहुंचेगा। अभिभावक उनको अपने बच्चों को दिखाएंगे और उनसे उन क्रियाकलापों को कराएंगे जो उनको कराने के लिए प्रथम फाउंडेशन के द्वारा बताया गया है और उनको कराते हुए उनकी बच्चों की साथ में एक क्लिपिंग तैयार की जाएगी जो उनको ग्रुप पर सेंड करनी है। जो ग्रुप बनाया गया है प्रशिक्षुओं के द्वारा, जो डीएड के प्रशिक्षु हैं उनके द्वारा बनाया गया है, उस ग्रुप पर ये सारे क्रियाकलाप सेंड किए जाएंगे। इसके अलावा शैक्षिक क्रियाकलापों की वीडियो बनाकर छात्रों के अभिभावक संबंधित प्रशिक्षु के पास सेंड करेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया। इसके अलावा हर दूसरे दिन प्रशिक्षु छात्रों के अभिभावकों से फ़ोन कर उनसे छात्रों की फीडबैक लेंगे, यानी कि जो प्रशिक्षु हैं डीएलएड के और डीएलएड के जो प्रशिक्षु हैं, चाहे वो चतुर्थ सेमेस्टर के हो चाहे द्वितीय सेमेस्टर के हों, वो अभिभावकों से, जो बच्चों के अभिभावक हैं उनसे फ़ोन करके कॉलिंग के माध्यम से या उनसे मिल करके या स्कूल में बुला करके उनसे छात्रों का फीडबैक लेंगे कि छात्र जो हैं वो सही दिशा में, जैसा कि उनको क्लिपिंग दी जा रही है उसके अनुरूप कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तथा छात्रों के शिक्षण कार्य में आ रही समस्याओं का समाधान करेंगे। इसके अलावा छात्रों के लिए प्रतिदिन ऑनलाइन शैक्षिक क्रियाएं सेंड की जाएंगी। यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा कि प्रतिदिन ये शैक्षिक क्रियाकलाप सेंड किए जाएंगे। प्रतिदिन छात्रों के अभिभावकों से वार्तालाप की जाएगी और उनसे जो बालक के सामने समस्या आ रही है उन समस्याओं पर चर्चा की जाएगी, जिससे बालक हिंदी के शब्दों का उच्चारण सीख लें, शब्द संरचना को सीख लें, वाक्य संरचना को सीख लें, शब्दों को बोलना सीख लें, कोई त्रुटि हो तो उसको दूर करने का प्रयास करें और साथ साथ जो गणितीय संक्रियाएं हैं उनमें कोई दिक्कतें आ रही हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, कहीं भी दिक्कत है तो उन दिक्कतों को दूर करने का प्रयास प्रशिक्षक के द्वारा किया जाएगा। तो छात्रों के लिए प्रतिदिन ऑनलाइन शैक्षिक क्रियाएं सेंड की जाएंगी जो प्रथम फाउंडेशन द्वारा प्रशिक्षुओं तक पहुंचाई जाएंगी और प्रशिक्षु उन्हें छात्रों के व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करेंगे। यानी कि यहाँ पर एक इस प्रकार का रूपरेखा, एक कार्यक्रम बनाया गया है कि प्रथम फाउंडेशन के माध्यम से
प्रशिक्षुओं के ग्रुप पर पहुंचेगा। प्रशिक्षु जो हैं उनको अभिभावकों के ग्रुप पर भेजेंगे, अभिभावकों के पास भेजेंगे उसको, और अभिभावक जो है अपने बच्चों से वो शैक्षिक क्रियाकलाप करा करके उनकी क्लिपिंग बना करके जो प्रशिक्षुओं ने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है वो अभिभावक उस पर सेंड करेंगे, और प्रशिक्षु जो हैं उनको प्रथम फाउंडेशन के जो लिंक दिया हुआ है उस पर उसको अपलोड करेंगे। तो इस प्रकार से एक विस्तृत कार्यक्रम, ऑनलाइन कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर प्रशिक्षु के लिए यहाँ पर बनाया गया है, जो कि एक तरह से इंटर्नशिप का ही एक भाग होगा। और सभी विद्यार्थी इस बात को जानते हैं कि जो ये इंटर्नशिप है ये 100 नंबर की होती है। तो जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, हालांकि लेटर में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो फीडबैक फॉर्म भरा जाएगा 3 बार प्रशिक्षुओं का, उसी के आधार पर विद्यार्थियों को इंटर्नशिप के मार्क्स डाइट द्वारा या प्रथम फाउंडेशन की रूपरेखा जो प्रस्तुत की है या जो देखा है, जो असेसमेंट किया है, उसके आधार पर प्रशिक्षुओं को मार्क्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पर अगर किसी प्रशिक्षु को कोई प्रॉब्लम है, वो समझ नहीं पा रहा है कि, तो मेरी इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, समझिएगा। और किसी विद्यार्थी को कहीं कोई समस्या है या किसी व्यूअर को जो कि उत्तर प्रदेश जिले के सभी ज़िले में जो कि जहाँ डीएलएड संस्थान हैं और जो प्रशिक्षु जुड़े हुए हैं या पढ़ रहे हैं, कहीं कोई समस्या किसी भी विषय में है या इंटर्नशिप के किसी कार्यक्रम में उनको समस्या है, तो मैं डॉक्टर फखरुद्दीन उनकी हेल्प के लिए तैयार हूँ। और आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं 9045996865। इस नंबर पर आप मुझे कॉल करके अपनी समस्याओं से अवगत कर सकते हैं। मैं आपका सहायता करने के लिए पूर्ण सहयोग आपका करूंगा, सदा तैयार रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।